कायस्थ समाज ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, अब भाजपा भी निभाए। डॉक्टर शून्य इंद्र सेन श्रीवास्तव ओपी श्रीवास्तव प्रत्याशी नहीं होते तो हार जाते राजनाथ सिंह चुनाव। कायस्थ समाज का रिटर्न 100%, फिर भी सरकार कर रही अनदेखी। लोकसभा चुनाव में भाजपा नहीं, भाजपा का प्रबंधन हारा। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा प्रदेश कार्यकारिणी बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शून्य इंद्र सेन श्रीवास्तव ने कहा कि हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव में कायस्थ समाज ने राष्ट्र निर्माण को ध्यान में रखते हैं भारतीय जनता पार्टी को अपना पूरा समर्थन दिया। अब भाजपा सरकार को हमारे समाज के हिस्सेदारी पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि लखनऊ लोकसभा की सीट हमारे समाज के लोगों के सहयोग से ही भाजपा के पक्ष में गया। अगर ओम प्रकाश श्रीवास्तव विधानसभा के चुनाव में प्रत्याशी नहीं होते तो लखनऊ से भाजपा प्रत्याशी राजनाथ सिंह भी हार जाते। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव में भाजपा नहीं, उनका चुनाव प्रबंधन हारा। जिस सामाजिक संरचना का ताना बाना भाजपा प्रबंधन ने बुना, सब उम्मीद से विपरीत जाकर उन्होंने वोट विपक्षी गठबंधन को दिया। पिछड़ी जाति को अपनी ओर करने के लिए सारे दावे फेल हो गए। ऐसी स्थिति में भी हमने अपना पूरा समर्थन दिया। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शून्य इंद्र सेन ने कहा कि कायस्थ समाज को जो जिम्मेदारी भाजपा ने दी थी उसके 100% खरा उतरा है। वर्ष 2022 में 5 विधानसभा का टिकट कायस्थ समाज को दिया, जिसमें 4 जीते। 1 MLC और उपचुनाव में लखनऊ विधानसभा का टिकट दिया। हम लोगों ने अधिकतर सीटें जीतकर अपना रिटर्न 100% रखा। मुंबई से आए बॉलीवुड कॉमेडियन एक्टर दीपू श्रीवास्तव ने कहा कि हमेशा से समाज में अपना रचनात्मक योगदान करती है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रदेश प्रभारी डॉक्टर शून्य रमेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि आज के युग में सभी समस्याओं का निराकरण सशक्त राजनैतिक भागीदारी से ही संभव है। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शून्य इंद्र सेन श्रीवास्तव एवं संचालन प्रदेश महामंत्री श्याम चंद्र श्रीवास्तव ने किया। इस दौरान मध्य संभाग अध्यक्ष संतोष निगम, प्रदेश महिला अध्यक्ष ऋतु खरे, युवाध्यक्ष गौरव सक्सेना, प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश श्रीवास्तव, सुशील श्रीवास्तव, रतन श्रीवास्तव, प्रदेश कोषाध्यक्ष आमोद श्रीवास्तव, प्रवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव, सचिव श्रीकांत श्रीवास्तव, मोहित श्रीवास्तव, नीलमणि श्रीवास्तव, आनंद प्रकाश श्रीवास्तव, अतुल श्रीवास्तव, राम प्रकाश श्रीवास्तव, ब्रिज किशोर श्रीवास्तव, नीरज श्रीवास्तव, कुमार करण श्रीवास्तव, अजय दीप श्रीवास्तव, प्रत्युष श्रीवास्तव, शून्य मयंक श्रीवास्तव, आतिश श्रीवास्तव, मिथिलेश श्रीवास्तव, एड शून्य, डॉक्टर शून्य सौरभ सिन्हा, अपराजिता सिन्हा, अभिषेक श्रीवास्तव, रतन श्रीवास्तव, अतुल सक्सेना, महेश सक्सेना, सरोज श्रीवास्तव, अंकित निगम, नकुल सक्सेना सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष गण उपस्थित रहे। बैठक के अंत में प्रदेश महामंत्री की माताजी एवं प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष पश्चिमी संभाग वेद प्रकाश सक्सेना जी की सासू मां जी के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। AIN से प्रधान संपादक विकास श्रीवास्तव की बैठक हो रही है। बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई है? बैठक किस लिए कर रहे हैं? मैं इंद्र सेन श्रीवास्तव अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। लोकसभा चुनाव के उपरांत आज प्रदेश कार्यकारिणी की समीक्षा बैठक थी, जिस समीक्षा में ये प्रकाश में आया कि तमाम राजनीतिक दलों ने इस चुनाव में सोशल साइंस का सहारा लिया और सबके साइंस फेल हो गए। मैं करना चाहूँगा जिन्होंने सोशल साइंस किया, बैकवर्ड ओरिएंटेड पॉलिटिक्स को बढ़ावा दिया। परिणाम आप देख लीजिए कि हम पूर्वांचल जहाँ से आते हैं वहाँ 12 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई। उत्तर प्रदेश में 64 में से 32 सीटें हार गई भारतीय जनता पार्टी। तो ये इनका सोशल साइंस फेल हुआ है। मैं मानता हूँ कि भाजपा नहीं, भाजपा का प्रबंधन फेल हुआ है, भाजपा का मैनेजमेंट फेल हुआ है। समाजवादी पार्टी की ले लीजिए, समाजवादी पार्टी ने भी बहुत ज़बरदस्त अपना सोशल साइंस किया, लेकिन परिणाम ले दे के क्या आया? 37 सीटें। तो मैं ये व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि कायस्थ समाज जहाँ रहता है सत्ता वहीं रहती है। सर, क्या कोई सुझाव देना चाहते हैं? मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपना आत्मावलोकन करे और वो ये देखे कि कायस्थों के बिना कैसे वो चल सकती है। अगर नहीं चल सकती है तो उनको कायस्थों को भी प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो 2027 का चुनाव संकट में होगा। सर, प्रदेश की बात करें या पूरे देश की बात करें, जनसंख्या के बारे में क्या कहेंगे कायस्थों की?
और जो उनको मेन समस्याएं हैं जो मौजूदा देखिए, समय मैं में। उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ तो उत्तर प्रदेश की बात करूँगा। उत्तर प्रदेश में 1.25 करोड़ कायस्थ हैं, 1.25 से 1.5 करोड़ के आसपास कायस्थ हैं, और 1.25 करोड़ को अगर आप एक भी प्रतिशत नहीं दोगे तो कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वोट देगा। आप मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के लोकसभा क्षेत्र की चर्चा करता हूँ। 9,000 नोटा पे वोट दबे हैं, और नोटा का वोट लाला के सिवा दूसरा नहीं दबाता। ये शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड को इतनी हिम्मत नहीं है कि वो नोटा दबाने जाएगा। और आज अगर 12 में से 9 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी हारी है तो पूर्वांचल सबसे फर्टाइल है कायस्थों के लिए। आप बरेली से शुरू करिए और बिहार तक पहुंच जाइए। जैसे आप बढ़ते जाएंगे कायस्थों की संख्या बढ़ती जाएगी। अगर इस चीज़ का आकलन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व नहीं कर रहा है तो मैं समझता हूं कि मुगालते में है, और वो इसका परिणाम 27 में सत्ता से बाहर होकर चुका है।